मौलाना अली कादरी का इस पर क्या कहना है, उसके बाद अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूं। आइए मौलाना साहब। देखिए रुमाना जी, अगर ऐसी बात होगी तो बात साफ है कि शरिया लॉ भी अंग्रेजों के दौर का है, तो आप उसको आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? फिर आप ये बात गलत होगी। चाहे ट्राइबल्स हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सरदार जी हो, सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना होगा, तभी जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। अरे एक बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, मुसलमान बयान दे रहे हैं, तो इसी बयानात पर मुसलमान ये कह रहा है कि आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। सर फिर तो पलटकर मुसलमान पूछेगा ना, जब हम उससे कहेंगे कि साहब एक देश एक कानून समान अधिकार की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, फिर तो वो सड़क पर खड़ा मुसलमान पूछेगा कि कौन से समान अधिकार की बात कर रही हो। देखा तुमने आदिवासियों को तो छूट दे दी गई, देखा तुमने उनको तो छूट दे दी गई, यहां पर दायरे में तो सिर्फ मुसलमान लेकर आए जा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं टारगेट करने का खेल चल रहा है मुसलमानों को। ये सवाल पूछेंगे सर। देखिए अतीकुर रहमान साहब ने भी हाथ उठा रखा है यही सवाल पूछने के लिए। आइए अतीकुर रहमान साहब। अली कादरी साहब, आप बात को समझिए। अश्विनी जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? अश्विनी जी आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि ये ट्राइबल्स, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हिंदू, ये सिख, ये क्रिश्चियन, इनकी महिलाएं प्रताड़ित नहीं है भाई। अगर कोई प्रताड़ित है, अगर किसी का हक मारा जा रहा है, अगर किसी से भारत की सरकार, मोदी सरकार को सहानुभूति है, तो वो सिर्फ मुस्लिम महिलाएं हैं। इन्हीं के लिए आएगा कोड। आप लिख के रख लीजिए आज का दिन तारीख रुमाना जी। ये सर आप भी नोट कर लीजिएगा सर, आप भी नोट कर लीजिएगा। जब आएगा तो फिर से बात करेंगे सर, और ये क्लिप भी दिखाएंगे, ये क्लिप भी दिखाएंगे सर। अच्छा आइडिया दिया आपने, नोट कर लेते हैं सर। आज का दिन तारीख सब नोट करते हैं सर। जल्दी से जरा आतिफ साहब का रुख करते हैं। आतिफ रशीद साहब, आपने सुना यहाँ अलग अलग पक्ष जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, क्या लगता है आपको सर, ये बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट सामने आए, अभी से ये जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इससे जो एक मंशा थी सरकार की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सहमति बने, वो तो सर दूर दूर तक होती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि उल्टा ये पूरा मामला पड़ता हुआ नजर आ रहा है और समाज को डिवाइड करता हुआ सर नजर आ रहा है। तो रोमाना जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये स्पष्ट बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही है, वहीं से बात आगे शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कहा है कि भाई एक घर में एक भाई के लिए अलग कानून और एक भाई के लिए दूसरा कानून, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अश्विनी उपाध्याय जी की बात से सहमत नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मानता हूं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वह देश हित में कहा है। मैं अतीकुर रहमान साहब की बात से भी सहमत नहीं हूं। जो अतीकुर रहमान साहब बार बार इसको मुसलमानों के इर्द गिर्द लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरअसल इनकी तो मंशा वही है कि किसी तरीके से मुसलमानों को रोड पे ले आओ। मैं आपको स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है वो भारत देश के लिए आ रहा है। अश्विनी उपाध्याय जी, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स नहीं आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आएगा वो पूरे देश के लिए आएगा। मेरी भी एक क्लिप आप रिकॉर्ड पर रखिएगा और इसी उम्मीद के साथ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आए तो देश को जोड़ने के तौर पर, सारे नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के तौर पर यह सामने निकल कर आए, ना कि देश में विभाजन करने के तौर पर एक हथियार बनकर सामने आए। कुल मिलाकर कहते हैं ना कि वो हाथ कंगन को आरसी किया, तो इंतजार कर लेते हैं आ जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सामने, उसके बाद और विस्तार से चर्चा होगी। और तारीख और दिन तो नोट करके रखेंगे ही। अतीकुर रहमान साहब नोट करके रखिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।